पीटीआई ने कन्वेंशन स्टार्ट कर दिए हैं और आज कल हमने दीर में अच्छा खासा उनका बड़ा कन्वेंशन देखा, आज करक में भी इज्तिमा है और इसके साथ साथ अब उनका ऐलान ये है कि वो दीगर सूबों में भी जाकर अपने कन्वेंशन स्टार्ट करेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? और तहरीक इंसाफ ने बल्ले का निशान बरकरार रखने के लिए सिंध हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया। चौधरी साहब, सिंध हाई कोर्ट से रुजू करने की आपको वजह क्या नज़र आती है? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर या किसी और कोर्ट पर एतमाद नहीं रहा उन्हें? देखिए, अप्रैली तो ये नज़र आता है कि सिंध हाई कोर्ट में जो है वो ये तहरीक इंसाफ ने अप्लाई किया है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो गिले शिकवे उनके हैं। उनके वकला जो हैं वो उन्होंने पिछली दफ़ा भी जो है आमिर फ़ारूक साहब ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हैं उनके ऊपर एतराज़ किया है और कुछ बातें जो हैं बसद एहतराम हक़ाइक़ पे भी मबनी हैं। यानी देखिए, केस का फ़ैसला हो जाना चाहिए, चाहे वो डिसमिस हो जाए चाहे एक्सेप्ट हो जाए, उसका अगर टाइमली फ़ैसला हो जाए तो साइल जो है या जो भी लिटिगेंट्स हैं वो मुतमईन रहते हैं। अगर आप उसको रखेंगे और डिले करेंगे, गालिबन जो साइफ़र का केस था उसमें भी जो पीटीआई के वकील थे उन्होंने ये कहा कि हमारे फ़ैसले इतने डिले हो जाते हैं कि आते आते 4-5 फ़ैसले आ गए जब तक हमारी पटिशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट हुई। तो वो बात भी शायद उनके जहन में हो। बल्ले का निशान जो है वो हाई कोर्ट में गए हैं, आप देखते हैं कि उसमें क्या बनता है। और जो है आज मैं वो डॉन अखबार में भी आर्टिकल आया है जिसमें अहमद महबूब साहब का आर्टिकल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उन्होंने ये लिखा है कि इतनी जो स्क्रूटनाइज़ किया है इस सारे केस को, वो अनप्रेसिडेंटेड है। मैंने भी आपको ये मौक़िफ़ पहले इस शो में भी दे चुका हूँ कि वो कोई इंतखाबी उज़रदारी तो है नहीं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन है। तो जिस किस्म की इलेक्शन कमीशन ने छानबीन की है, जिस तरह से बारीक बीनी से उसको देखा है, उसकी पहले मिसाल नहीं मिलती है। इलेक्शन पार्टीज़ में ऐसे ही होते हैं, वो खानापुरी की जाती है, तमाम पार्टियों में ऐसे होता है। और कभी भी जो इंटरनल पार्टी मामलात हैं उसमें इलेक्शन कमीशन मुदाखलत नहीं करता। तो इस जिस तरह से मुदाखलत की गई है तो फिर पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन पे उंगलियां उठाना जो है फिर उसको जवाज़ तो फ्राहम हो जाता है इस चीज़ से। तो ऐसी चीज़ों से इज्तनाब भी करना चाहिए और एक तासुर भी कायम करना चाहिए कि ठीक हो गया। लेकिन इमरान साहब, जो अभी मैं सुन भी रही थी, बल्कि एतजाज़ हसन साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि 2 महीने आपने महफूज रखा फ़ैसला और उसके बाद सुनाया ये कि भाई 20 दिन में इलेक्शन कराओ। तो अगर आपने यही फ़ैसला सुनाना था उसी वक्त सुनाते तो उनको थोड़ा टाइम भी मिल जाता इलेक्शन से पहले। तो इससे आपको लगता है कि बदनीयती है इसके पीछे? समीना, देखिए, किसी के बारे में ये कहना कि बदनीति है, ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है। मैं नहीं समझता कि बदनीति है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आपने, मैं एतजाज़ हसन साहब की इस बात से 100% मुत्तफ़िक हूँ कि अगर आपने यही फ़ैसला सुनाना था तो आप 2 महीने पहले ही सुना देते ताकि वो उन्हें मौका मिल जाता। देखिए, ये तहरीक इंसाफ का हक़ है कि वो बल्ले के निशान के लिए किसी भी अदालत से रुजू करे। जिस तरह चौधरी साहब अभी फरमा रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो ये हमारा अलमिया ये है कि दूसरे फरीक को लाहौर हाई कोर्ट के बारे में भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं और चीफ जस्टिस को लेके वो बड़ी बातें जो हैं बाद में साबित भी हुई और उनके दामाद को लेके भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई। तो ये बातें जो हैं, ये देखिए अलमिया है कि हमारी आला मुल्क की आला अदलिया जो है उसके हवाले से इस तरह की चीज़ें हों। अब से कोर्ट में जाना बिल्कुल उनका हक़ है, अल्लाह करे कि उनको वहाँ पे इंसाफ मिले और कोई ऐसी बात ना हो, लेकिन अच्छा यही होता कि वो इलेक्शन करवा लेते। देखें, 2021 से पेंडिंग है ये, अभी ये नहीं है मामला कि अब उन्होंने कह दिया कि 20 दिन में करवा लें। इलेक्शन कमीशन उन्हें 13 जून 2021 से कह रहा है कि आप इलेक्शन कराएं, साल की मोहलत दी, फिर मोहलत दी, फिर उसके बाद ये हुआ। तो हमारे यहाँ ये भी एक अलमिया है कि अगर इसकी मिसाल नहीं मिलती जिस तरह पीटीआई के साथ किया गया, तो पूरी दुनिया में सियासी जमातों में इस तरह की भी मिसाल नहीं मिलती कि आपस में बंदर बांट हो। और ये हमारे मुल्क में तो ऐसी इतनी मिसालें मिलती हैं। नहीं, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये भी अलमिया है, ये भी हमारी सियासी जमातों को भी चाहिए कि ये जो जमहूरियत के राग अलापती हैं तो ये अपनी जमातों में भी जमहूरियत लाएं और बाकायदा इलेक्शन करवाएं तमाम सियासी जमातें। ठीक। अच्छा जज साहब, ये इमरान खान साहब को पेश करने के हवाले से जज साहब ने प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी किए है 28 नवंबर के लिए, और भुट्टी साहब जो वज़ीर दाखिला, उन्होंने कहा है कि अमल दरामद भी होगा।
अब सुनने में ये खबरें आ रही हैं जो मुख्तलिफ रिपोर्टर्स की हैं कि सिक्योरिटी प्लान तो तरतीब दिए जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि फाइनली ये तय हो गया है कि ओपन ट्रायल अब किया जाएगा और लाया जाएगा, इमरान खान साहब को अदालत ही पेश किया जाएगा? ये तो 28 को देखेंगे कि क्या होता है। मुझे तो नहीं लगता कि ये मुमकिन हो सकेगा या ये ऐसा किया जाएगा। मुझे लगता है कि कोशिश हुकूमत की यही होगी कि इसको जो है जेल के अंदर ही किसी किस्म का मामला किया जाए। एक जुमला मैं ऐड करना चाहता हूँ आप लोगों की इजाज़त से। जो इमरान साहब ने कहा है ना, ये बिल्कुल हकीकत बात ये है कि सियासी जमातें जब तक जमहूरी ज़ाब्तों के ऊपर, असूलों के ऊपर कायम नहीं होंगी तो मुल्क में जमहूरियत नहीं आएगी। तो और तमाम जो जमातें इस वक्त हैं, कता नज़र वो किसी भी सूबे से हों, किसी भी फैक्शन हो उनका, वो सारी एक शख्सियत के गिर्द घूमती हैं। और वही शख्स जो है वो बेसिकली डेमोक्रेसी जो है वो हर कोई सिविल बन के अपनी जमातों में बैठे हुए हैं और बात जमहूरियत की करते हैं। ये बात जो है बहुत ज़्यादा काबिल एतराज़ है। सियासी जमातों को जमहूरी असूलों पे इस्तवार करना होगा तो ही मुल्क में जमहूरियत आ सकती है, वरना मुल्क में जमहूरियत जो है वो ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये कभी पूरी होती हुई नज़र नहीं आती मुझे। तो सब ये राग तो लापते हैं ना, ये अपने अंदर सिर्फ ये सारे, हमारे यहाँ मामला ये है कि हम तमाम तरह के कवानीन और शराइत दूसरों पे नाफिज करना चाहते हैं, खुद को उनसे मुबर्रा रखना चाहते हैं। यही हाल सियासी लीडरों का है। और ये हम इसलिए भी देखते हैं ना कि हमारे यहाँ वैसे भी एक पूरे खित्ते में ये चीज़ है कि फैमिली पॉलिटिक्स चलती है, इस वजह से हमें वो नज़र भी आता है। फैमिली पॉलिटिक्स की बात हुई तो एक तस्वीर जारी हुई है जिसमें देखा जा सकता है कि बख्तावर भी मौजूद हैं और बिलावल साहब भी, जरदारी साहब भी मुस्कुराते हुए, फरियाल तालपुर साहिबा भी, और तस्वीर गालिबन आसिफा ने खींची है। तो अब लगता है आपको कि जो थोड़े बहुत कोई इख्तलाफात भी थे वो दूर हो गए? देखिए मामला ये, मैंने उस दिन भी आपसे ये कहा था कि इख्तलाफ नहीं है, सियासी सोच में एक जो है वो ज़रूर हो सकता है कि उनकी सोच मुख्तलिफ हो। सोच मुख्तलिफ होना ये उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप में इख्तलाफात ही हो गए। और दूसरी बात ये कि जब भी सनम भुट्टो के साथ फैमिली का मिलाप होता है तो आपको पहले भी याद होगा, पहले भी कई दफ़ा ये हुआ है कि सब लोग फिर इकट्ठे हो जाते हैं। तो अच्छी बात है, अगर कोई बात थी भी तो दूर हो गई। लेकिन जिस तरह से अभी आपने कहा, तो आज एक शो कामों की में भी हुआ है जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने किया है, तो उन्होंने वहाँ पे भी आज जो जहांगीर तरीन साहब हैं उनके सरपरस्त आला, उन्होंने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनका ताल्लुक़ किसी सियासत गिराने से नहीं है और वो मुख्तलिफ सियासत करने के लिए सियासत में हैं, मैदान अमल में हैं। तो वो अब मुझे ये लगता है कि जो सियासी मामलात हैं उसी तरह से वो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई के वोटर को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ खींच सकें और ये कह सकें कि जनाब हम तो वो सियासी उस पर यकीन नहीं रखते, तो आप हमारे पास आएँ। ठीक है चौधरी साहब, इस पे भी अगर आप कमेंट करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। लेकिन जैसे अभी इमरान साहब ने बात की कि पीटीआई के वोटर को वो अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन जो अब हम कन्वेंशंस देख रहे हैं और वहाँ पर जो लोगों की सूरत हाल देख रहे हैं, आपको लगता है कि पीटीआई का वोटर आके किसी और पार्टी को वोट कर सकता है? ये तो शायद कोई कह सकता है कि वो नाराज़ हो या मायूस हो के घर बैठ जाए, लेकिन क्या किसी दूसरी मुखालिफ पार्टी को वोट करेगा? देखिए, पाकिस्तान की सियासी तारीख में बहुत सारी जमातें बनी। नेशनल पीपल्स पार्टी बनी, पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ फैक्शन बने, इस तरह से मुस्लिम लीगों के मुख्तलिफ फैक्शन बने, लेकिन जो लोगों का रवैया रहा है वो सिर्फ अपनी पसंद की जमात की तरह इसके साथ ही रहे हैं। पीपल्स पार्टी का वोटर जो है वो पीपल्स पार्टी को वोट डालता रहा, नून लीग का वर्कर जो है वो अभी नून लीग के साथ रहता है। पीटीआई का जो वर्कर है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी तौर पे भी किसी और जमात के साथ जाएगा, और अभी आईपीपी को टाइम लगेगा। देखिए, जमातें बनने में भी वक्त लगता है और जमातों के साथ वक्त गुजारना पड़ता है। अभी वो एक बिल्कुल नई जमात है, उसको 6 महीने भी नहीं हुए हैं अभी बनते हुए, और वो कन्वेंशन वगैरह कर रहे हैं। आज मैं जो कामों की भी देख रहा हूँ उसमें हाज़िरी भी उनकी ठीक थी, और जो तकरीरें ख़ासकर जहांगीर खान की तकरीरें वो बड़ी अमली तौर पर उनमें वो प्रोग्राम भी दे रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस आने वाले इलेक्शन में इतनी जल्दी वो लोगों को अट्रैक्ट कर पा सकेंगे अपनी तरफ, या वो वोटर्स को अट्रैक्ट करेंगे। उसके लिए वक्त ज़रूर लगेगा।
और जहांगीर तरीन और अलीम ख़ान का एक तजर्बा ज़रूर है। उन्होंने पीटीआई में कोई किसी को बुरी लगे या अच्छी बात लगे, जहांगीर तरीन साहब ने बहुत मेहनत की पीटीआई को पीटीआई बनाने में और पीटीआई को इस नहज पे पहुंचाने में, बतौर जमात उसको क्रिएट करने में जहांगीर तरीन साहब की खिदमात को कोई फरामोश नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि बाद में जब पार्टियां हैं वो आपस में इख्तलाफ हो जाते हैं तो हमारा एक अमूमी रवैया ये है कि पिछले किए पे के ऊपर बिल्कुल ही पानी फेंक के तो हम ये कहते हैं कि जी वो फलां या बुरा था या अच्छा था, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में कैटेगराइज कर देते हैं। लेकिन जहांगीर खान तरीन का, अलीम खान का काफ़ी मेहनत वो करना भी जानते हैं, इन्होंने पीटीआई में जान डाली भी, अपना ऑर्गेनाइजेशन को समझते भी हैं। तो सब इन्होंने पीटीआई में जान डाली और अगर जहांगीर तरीन साहब का जहाज ना होता तो इमरान खान वज़ीर आज़म ना होते और यहाँ पे बुज़दार वज़ीर आला ना होते। उनके जहाज़ के बड़े कमालात थे, उसमें जिस तरह से वो लोगों को लाए, किसी को ज़ाती उस पर, किसी को ज़ाती ताल्लुक़ की बिना पे, किसी को लालच दे के, किसी के मामला तय करवा के, तो ये जो पीटीआई के लिए उन्होंने किया